अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी सियासत के ऊपर। किसी की तोपों का रुख किसी और की तरफ हो चुका है। पहले हम देख रहे थे कि अपोजिशन एक जगह मुत्तहिद है और वो हुकूमत के खिलाफ खड़ी है और उसने एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म भी बनाया। मगर अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आपस में ही अपोजिशन कहीं ना कहीं उलझती भी नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे अब तंज के तीर चला रही है और इसके साथ साथ बिलावल साहब ने भी आज मरीम नवाज साहिबा के लिए कहा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। पहले वो हुकूमत को निकालने की बातें कर रहे थे, अब हाथ पैर जोड़ने की बातें चल रही हैं। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब की अबूरी जमानत मंजूर हुई है और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी में जमानत कबल गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी और इस पर भी बात करेंगे आज क्या सूरत हाल है, किस तरह से जरदारी साहब अब इस चीज़ को देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी इस पर क्या नज़र रख रही है। दूसरी जानिब हुकूमत किस लेवल पे आ चुकी है सियासत में और अपने इस किरदार को लेके जो कि पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त अदा कर रहे हैं हुकूमत में बैठने के बाद, क्या सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सेनेटर ज्ञानचंद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। इन्हें बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इनके साथ साथ हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद हैं उस्मा कारदार साहबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उस्मा साहबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी सियासी जो कारकर्दगी है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। आसिफ अली जरदारी साहब पेशी पे जा रहे हैं, बिलावल साहब ने मुस्लिम लीग नून पे तनकीदें शुरू कर दी हैं और पहले ये देख रहे थे कि हम दोनों मुत्तहिद होकर अपोजिशन का किरदार बखूबी अदा किया जा रहा था। अब मगर अपोजिशन में ही आपस में इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं, ऐसा क्यों है? पीपल्स पार्टी अब इतनी नाखफ क्यों हो चुकी है मुस्लिम लीग नून से? देखें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये मोहब्बतें तो पुरानी हैं। हाँ, लेकिन डेमोक्रेसी का एक हुस्न यही है कि मुखालफिन भी मुख्तलिफ पब्लिक इशूज से इकट्ठे बैठ जाते हैं, हम भी बैठ गए। ठीक। तो इसके अलावा जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी वालों को डसा है, ज़िया हक के साथ इमरान खान नहीं बैठा हुआ था, ज़िया हक के साथ नवाज शरीफ बैठा हुआ। सही। तो हाँ, लेकिन जब इमरान खान आए हैं तो उन्होंने तो उससे भी दो कदम, ज़िया के माइंडसेट है उससे भी दो कदम आगे चले गए। तो हम तो पीपल्स पार्टी काफी दिनों से, बल्कि उसके एस्टेब्लिश होने से अभी तक जदोजहद में है और पीपल्स पार्टी का मोटो यही है कि लोगों का जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो हम वही चाहते हैं। हमारा ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं, कोड़े खाए हैं, जदोजहद की है। आज भी हम उस सिस्टम के अंदर जरदारी साहब केसेस को फेस कर रहे हैं, बिलावल साहब जदोजहद कर रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहब, डेमोक्रेसी की बात अगर चल रही है तो फिर डेमोक्रेसी उस वक्त कहाँ जाती है जब अपोजिशन मुत्तहिद हो जाती है और हुकूमत के खिलाफ आ जाती है। मगर अब जिस तरह से आपने एक दूसरे पे तनकीद का जो एक रास्ता दिया वो डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। ना सिर्फ बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब भी अब मुस्लिम लीग नून पे तंज कर रहे हैं और मुख्तलिफ बातें अब इस पे की जा रही हैं। तो उस वक्त डेमोक्रेसी कहाँ जाती है जब अपोजिशन में एक साथ बैठ जाते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी का यही है कि एक दूसरे पे तनकीद की जाए, एक दूसरे की पॉलिसीज को वाज़ेह किया जाए, वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में हो या गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट ज्यादा टारगेट इसके लिए होता है कि वो डिसिसिवली किसी लोगों को रिलीफ भी दे सकती है और लोगों को के लिए मसाइल भी पैदा कर सकती है, जैसे पीटीआई ने मसाइल पैदा किए। अच्छा। तो हम लोग तो वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि लोगों के भलाई के लिए कुछ किया जाए, लोगों को कुछ रिलीफ किया जाए। और हाँ, अभी तो गवर्नमेंट का क्या है, एक ही बजट तो गवर्नमेंट के पास बचा है। अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए पॉलिटिक्स हो रही है और बंदी हो रही है। तो आप देखेंगे कि इमरान खान की नाअहली की वजह से क्या पीटीआई की सूरत नेक्स्ट इलेक्शन में बचती है। और अच्छा, तो पीपल्स पार्टी की नज़र में क्या हम ये देखेंगे जो मसाइल हैं वो इस 3 साल के अंदर ही खड़े किए गए? इससे पहले कोई मसले नहीं थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो गई, कोई मसले मसाइल नहीं थी, बहुत अच्छी गवर्नेंस थी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चलती थी उस वक्त। नहीं, हमारे यहाँ जो कंट्रोल डेमोक्रेसी है उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने भी बेहतरी लाई थी, नून लीग ने भी कुछ न कुछ बेहतर किया था। तो वो जो कुछ बेहतर हुआ था उस सबको इमरान खान ने तबाह कर दिया। तो इसलिए इमरान खान पे ज्यादा तनकीद बनती है कि भाई
जो नुकसान न हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी मुल्क में रहने वाली आमिरतों ने मुल्क को नहीं दिया, वो ये 2.5 साल में दे चुके, इसलिए इमरान खान के खिलाफ अच्छा, ज्यादा इमरान विरोध खान साहब नहीं ने क्या दिया, उन्हीं से जान लेते हैं। उन्हीं की पार्टी से उज़मा कारदार साहबा हमारे साथ टेलीफोन वीडियो कॉल पे मौजूद हैं। और उज़मा साहबा वाकई हम ये देख रहे हैं, अब जिस तरह से ज्ञानचंद साहब भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का हुस्न है कि आपस में भी अगर इत्तेहाद है तो तनकीद तो बनती है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या हमें उस वक्त नज़र नहीं आती? और हुकूमत इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है अपना फिर? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जी। देखिए, ये जो पीडीएम का गुब्बारा था ना, इसमें से तो बहुत पहले हवा निकल गई थी, क्योंकि ये बहुत एक गैर फितरी इल्हाक था। और ये मफादात की सियासत दोनों पार्टीज करती हैं, दो सही। खानदान हैं, इनको बाकी अपने जो वर्कर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनकी वैसे भी नजरियात जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ थे। आपको पता है कि एक इन हाउस चेंज में की बातें करते थे, दूसरे इस्तीफों की सियासत करते थे। अब उन्होंने भी पैंतरा बदल दिया, तो इनकी ये कहीं किसी पॉइंट पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं। ये टोटल तीतर बटेर प्रोग्राम है। तो हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इस चीज का पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ये बकाया जात हैं सिर्फ जो पीडीएम की चल रही हैं। अब आपके सामने खुल के आ गया है, बिलावल मरियम पे हमले कर रहा है, मरियम बिलावल को के ऊपर बातें कर रही है, और बाकी इन लोगों की तो वो तो अपनी उस्मा साहबा पार्टीज में भी दो सेनेटर दो तीन साहब और तीन पीपल्स ग्रुप्स पार्टी बने हुए इस हैं। चीज़ को डेमोक्रेसी का हुस्न करार देते हैं कि अगर इत्तेहाद में अगर एक साथ बैठे हुए भी हैं अपोजिशन में, तो अगर तनकीद चल रही है तो वो तो डेमोक्रेसी का हुस्न करार दे रहे हैं। और अगर इत्तेहाद में बैठ भी रहे हैं, एक साथ बैठ भी गए अपोजिशन, तो इसका तो एतराफ़ हुकूमत ने भी किया है कि चले खान साहब की हुकूमत इस काम तो आई कि अपोजिशन को एक साथ बैठा दिया। देखिए, हम लोग पीटीआई जो है एक जमहूरी जमात है, और हमने भी खान साहब ने 23 साल ऑपोजिशन में गुजारे हैं। तो हम तो बिलीव करते हैं कि इन सब पार्टीज जो हैं उनको राइट टू प्रोटेस्ट है, और वो एहतजाज करना उनका हक है, अगर वो पब्लिक इश्यूज पे एहतजाज करें। हमने 4 महीने का धरना दिया था, सही। क्योंकि मैंडेट जो अवाम ने हमें दिया था, वो हमसे हिसाब मांग रहे थे कि क्यों आपने उसको चोरी होने दिया। अब अगर इनके पास अवाम के इश्यूज के ऊपर इन्होंने सड़कों पे निकलना है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन बात सारी ये है कि इनको अवाम से तो कोई सरोकार है नहीं। एक तो वोट को इज्जत देते देते जाके बाहर लंदन बैठ गए हैं, दूसरे जो है वो भी कभी अमेरिका भागते हैं, कभी दुबई भागते हैं। तो इनको सिर्फ अपने असासाजात को बचाने से गर्ज है, इनको अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर होती तो पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी से सिमट के एक सूबे में ना रह जाती। इन्होंने देखें, दुनिया में कहीं भी 3 पार्टी सिस्टम आपको नजर नहीं आता, 2 पार्टी सिस्टम होता है। यहाँ पे 3rd पार्टी क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि इन दो स्टेटस को पार्टीज ने अवाम को कुछ दिया ही नहीं पिछले 35 साल। अगर ये अवाम की अगर खुशहाली देते और अवाम को फंडामेंटल राइट्स देते, तो आज इमरान खान या पीटीआई का वजूद ही ना होता। अच्छा, चले पीटीआई को तो फंडामेंटल राइट्स तो मिले ना, हुकूमत में आई, तो अब इनको आए बाएं शाएं के अलावा कुछ इनके पल्ले नहीं रह गया। उस्मा साहब पीटीआई को मतलब फंडामेंटल राइट्स तो पीटीआई को भी मिले ना, 3 साल हुए हैं, क्या उन्होंने डिलीवर करा है? इस हवाले से भी काफ़ी तनकीद होती है, और ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि अवाम भी अब इस पर तनकीद करते हैं कि 3 साल हो गए, दिया कुछ नहीं। खान साहब ने बड़े बड़े दावे, और जिस तरह से सड़कों पर निकलने की बात है वो तो पीटीआई ने भी अपने टाइम में करा, जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी वो सड़कों पर निकलते थे। वो हमने इस्लामाबाद का भी हाल देखा था, कहाँ कपड़े सूख रहे थे, वो सब ने देखा है। तो 126 दिन वो भी कोई नहीं भूला। देखिए, नंबर 1 ये अगर बाहर निकलते हैं तो हम बड़ी खुशी से इनको फैसिलिटेट करेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। दूसरे, आपने कहा कि खान साहब ने पीटीआई ने डिलीवर कुछ नहीं किया। देखिए, 30 साल का जो एक तबाहशुदा जो निज़ाम होता है उसको ठीक करते करते टाइम लगता है, और हमारे बेतहाशा चैलेंजेस थे। हमें बैंकरप्ट इकोनॉमी मिली थी, हमें इदारे तबाहशुदा मिले थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बावजूद पूरी दुनिया ने माना कि कोविड के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बाकी दुनिया से बहुत बेहतर जा रही है। इंडिया में अभी भी 0.7 माइनस में है, इंग्लैंड में माइनस में जा रही है। हमारी 3.94 पे किस तरह आ गई? वो इस तरह से आ गई क्योंकि हमारी कोविड पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। मईशत का पहिया प्राइम मिनिस्टर ने नहीं रुकने दिया,
हमें रिमिटेंसेस, हमारी रिकॉर्ड टाइम है कि हमारी बढ़ी है, इनके जमाने में स्टैटिक हो गई थी। चलो फिर उस्मान साहबा, 1.5 ये तो वो फिगर्स है ना जो $1 हमारा जो आप बता रहे ग्रॉसरी हैं। और डिजिटल अकाउंट में आया है। फिर हमारी इंडस्ट्रीज का पहिया चल पड़ा है। आप देखें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही है। हमारे जो सेहत उस्मा कार्ड साहिबा, से जो अवाम मैं को यही कहना सहूलत चाह रहा हूँ, मैं मुयसर यही आई कहना है। चाह रहा हूँ कि आपने चीज़ें गिनवाई, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज में होनी चाहिए तमाम चीज़ें, लेकिन जो फिगर्स, जो फैक्ट आपने बताए हैं वो ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच कहीं नहीं करते। जो चीज़ें आप बता रही हैं, इंडस्ट्रियल फैक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, मगर हम देख रहे हैं कहाँ एहतजाज होता है, कहाँ नहीं होता है, गैस नहीं आ पा रही है, सही से चीज़ें डिलीवर नहीं हो पा रही है। मैं सेनेटर साहब की तरफ जाऊँगा। सेनेटर साहब, एक तरफ ये कि बात सामने आई कि अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने वाले हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ। और इसी तरह अगर पीटीआई जब बात करती है सिंध के अंदर ये तहरीक अदम एतमाद लाने की, एमक्यूएम लाने की बात करती है, तो उस पर नाखुश हो जाते हैं सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी नाखुश हो जाती है। ऐसा क्यों है कि एक तरफ अगर आप कर रहे हैं तो मीठा मीठा आपने हप कर लिया और कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव का है, हम समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपोजिशन का। अगर वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही है तो बड़ी खुशी से लाएं, हमें हमें उस पर कोई एतराज। ये जो कहते हैं गवर्नर राज लाएंगे, उस पर हमें एतराज है। हाँ, बिलावल साहब ने पहले भी कहा था कि हम इन हाउस चेंज लाएंगे, और इन हाउस हमने चेंज लाके दिखाई। गवर्नमेंट की अक्सरियत के बावजूद नेशनल असेंबली के हाउस से हमने अपना सेनेटर मुंतखब करवाया, इमरान खान को हराया। हाँ, वो अलग चीज है कि नून लीग ने कहीं पे बैक डोर्स में पता नहीं क्या किया, वो इस पे नहीं आए कि भाई हम कोई चैलेंज करें। अभी भी अब जो बजट पास हुआ है, हम लोग तो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, जिस तरह से भी आपने कहा कि नून लीग ने बैकडोर कोई ना कोई कर भी लिया और राब्ता तो नहीं है, पीपल्स पार्टी की नॉलेज में नहीं है, तो हम फिर पीपल्स पार्टी इस पे किस तरह से मुतमईन रहेगी कि अगर एतमाद लाना है, तहरीक अदम एतमाद लाना है, तो नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह देगी? फिर हम इशू टू इशू बात करते हैं। इस नाहल नालायक हुकूमत को निकालने के लिए जो भी स्टेप होगा उसमें हम साथ देंगे। हम तो तवक्का कर रहे थे कि पीडीएम को तोड़कर ये कह रहे थे कि हम इस्तीफा देंगे, लेकिन ना इस्तीफा दिए ना पीडीएम को चलने दिया। ये नून लीग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, हमने एक तरफ देखा कि जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ रखती है कि इस हुकूमत को, नाअहल हुकूमत को घर भेजेंगे। मरीम नवाज साहिबा भी ये कहती थी और उन्होंने मुतादिद बार अपने जलसों में बात करी है कि फ़लाँ तारीख को हुकूमत जाने वाली है, फ़लाँ दिन उनका आखिरी है, फ़लाँ वक्त आ चुका है, फ़लाँ पेशी के बाद जाएंगे। मगर उनकी कल की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उठा के देखें, मीडिया टॉक उठा के देखें, तो उनका कहना था कि अल्लाह जाने ये हुकूमत कब जाएगी, मगर अब जब जाएगी तो वापस नहीं आएगी। तो वो खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी उन्होंने पंजाब में उनकी हुकूमत, वफाक में हुकूमत रह चुकी है, तो जब वो इस चीज़ पे इतने मुतमईन नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी इसे कैसे मुतमईन है कि तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और हुकूमत चली जाएगी? देखिए, हमारे पास ऑप्शन ये है कि लूली लंगड़ी जो भी जमहूरियत है उसके अंदर सिलेक्टेड हो, कठपुतली हो, जो भी हुक्मरान हो, उनके खिलाफ हम फोरम डेमोक्रेटिक इस्तेमाल करेंगे। वो डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं हमारी असेंबली जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अगर नून लीग वाले इस्तीफा दे चुके होते तो अलग बात थी, लेकिन वो अगर बैठे हुए हैं और हुकूमत पीटीआई के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं, तो उनको नो कॉन्फिडेंस लेने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है क्या गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए? रोडों पे जाना और रोड बंद करना वो तो उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे धर्म लॉन्ग मार्च होना था उस टाइम पे उन्होंने अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आज बिलावल साहब ने जो मुस्लिम लीग नून की तरफ जो अपनी तनकीदों का रुख किया, इसकी असल वजह थी क्या? क्या जिस तरह से पीडीएम में उनका साथ नहीं हो पाया वो वजह थी? जलसों में पीपल्स पार्टी नजर आ रही थी, मुस्लिम लीग नून से कोई ज़्यादा नजर नहीं आ रहा था, वजूहात क्या हैं? या मुस्लिम लीग नून के अंदर फूट पड़ चुकी है तो इसलिए अब उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी में यही होता है कि लोगों को देखना भी कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि इस नालायक हुकूमत ने बड़ा महंगाई का तूफान लाया है, लोगों की जिंदगी को अजीरन बना है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जो भी मूव हो उस पर खड़े हैं। हमने नून लीग को कहा है कि अगर आप भी अपोजिशन, रियल अपोजिशन करना चाहते हैं तो आओ ये मैदान खड़े। हमारी तजवीज पे आप हमारे साथ चलो, या तो अपनी कोई चलिए, आपने गवर्नेंस की बात करी, विफाक के अंदर गवर्नेंस की बात करी कि गवर्नमेंट सही तरह से चला नहीं पा रही। मैं सिंध की तरफ भी आऊंगा, मैं पहले उस्मा साहिबा की तरफ जाऊंगा। उस्मा साहिबा,
जो सवालात हैं वो यही हैं कि ये हुकूमत सही तरह से काम नहीं कर पाई है, डिलीवर नहीं कर पाई है। जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की महंगाई है और भी दीगर बेताशा मसाइल हो चुके हैं, तो क्या वजूहात यही हैं ये इस हुकूमत के नाअहल होने की? तो ये आपने मुझसे सवाल किया है? जी जी, आपसे किया मैंने। देखिए, महंगाई का इदराक हमें है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक महंगाई पे कंट्रोल पाया जा चुका है। इस वक़्त सिंगल डिजिट में आ चुकी है महंगाई, तकरीबन 8 से 9% है, जो पीछे हमाद अज़हर साहब ने भी हमें बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको मैं बताती चलूँ कि ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में जो इन्फ्लेशन है वो 21% तक भी गई हुई है। इनको अपना जमाना भूल जाता है। नून लीग को भी जब 130 रुपए किलो चीनी भी गई थी और टमाटर 400 रुपए किलो भी गए थे। तो ये जो महंगाई का सारा, मगर अब इनके पास एक ही जो पॉइंट रह गया है, हम लोगों ने अब लोगों को हेल्थ की जो इतनी सहूलत दी, 10 लाख केपी में सारी पॉपुलेशन को मिल गया है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बीमारी का अच्छा, होता तो है। उस्मा साहबा, ये फिर हुकूमत क्या, हमारी उस्मा साहबा, इस पे हुकूमत क्या फख्र महसूस कर रही है कि अगर इनकी हुकूमत के अंदर को दिसंबर तक इंशाल्लाह इस नए बजट में सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, और सिर्फ पीटीआई को नहीं मिलेगा, तमाम जमातों के बिला तफरीक लोगों को मिलेगा। कितनी बड़ी ये सहूलत है। फिर इतना हमने सब्सिडाइज किया है, हमने यूटिलिटी स्टोर्स को 18 इतने ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। चीनी है, घी है, आटा है, इन सारी चीजों पे मुनासिब कीमतों पे। फिर हम लोगों ने सहूलत बाजार जो है वो पूरे हर पंजाब के हर अजला में हमने बनाए हैं और बना भी रहे हैं, जहाँ पे जो है कीमतें जो है वो डायरेक्ट फार्म से मार्केट में आएंगी और आ भी रही हैं, और लोगों को वहाँ पे सस्ते दाम मिल भी रही हैं। तो हर महीने, और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में से कि अगर आप फिगर्स कोट करें, कुछ चीजें अगर ऊपर जाती हैं तो उससे डबल नीचे भी आती हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला और स्टेबलाइज हो अच्छा, जाएगा। उस्मा साहबा, मैं अब ये जानने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि गुज़िश्ता अदवार की हुकूमतों के अंदर जो प्राइस थे वो 21% तक महंगे हुए हैं। 400 रुपए किलो आलू, टमाटर भी बिके हैं और 200 रुपए किलो आलू तक पहुंच गए हैं, जिस तरह से आपने भी गिनवाया। तो आप ये इस मौजूदा हुकूमत में ये फ़ख्र की बात है कि टमाटर 100 रुपए किलो तक भी पहुंचे हैं, पेट्रोल 112 रुपए तक पहुंच चुका है, महंगाई कहां से कहां जा रही है, चीनी आज सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। तो क्या अब हुकूमत इस पे भी फ़ख्र कर रही है कि हमने महंगाई करी है मगर कम करी है? टमाटर तो पीछे अगर मैं खुद भी जाके लाती रही हूँ, 20 रुपए किलो भी आए हैं। जब सीजनल एक सब्जी होती है तो वो तो बहुत सस्ती मिलती है, बल्कि उल्टा इतनी वाफिर मिकदार में टमाटर जो है वो पैदा हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आप इनके मुतालिक तो बिल्कुल कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो पेट्रोल है, देखें, आपको इंटरनेशनल जो कीमतें हैं पेट्रोल की, उनसे मुआवजा करना पड़ता है ना, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आप जो हिंदुस्तान में प्राइस है वो उसके साथ कंपेयर करें। जो बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो कीमत है पेट्रोल की, हमारी अभी भी पूरी दुनिया में हमारी रीजन जो है उसमें सबसे सस्ता है पेट्रोल अभी भी। तो इसलिए ये कहना जो है ये मेरे ख्याल में जायज नहीं है कि हुकूमत ने बढ़ा दी। हुकूमत को ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर से आता है तेल। लेकिन उस्मा साहब, ऐसा क्या ऊपर नीचे करना पड़ता है कि चले आपने जिस तरह से गिनवाया कि फला मुल्क में पेट्रोल की प्राइस क्या है, फला मुल्क में पेट्रोल की प्राइस क्या है, इतना क्राइसिस ना फेस करना पड़ता। ये फर्नेस ऑयल से बना के गए आईपीपी, सबसे महंगी बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारे मुल्क में। अब उसका लेकिन उस्मा साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमने चले कुछ करा है तो 19-20 फर्क पैदा करा है, मगर पेट्रोल प्राइस जिस तरह से आपने गिनवाई कि फला मुल्क में इतना है, फला मुल्क में इतना है, कि मगर वहाँ की कुव्वत खरीद और कुव्वत फरोख्त भी तो उसी के मुताबिक है। यहाँ तो लोगों की इनकम कहाँ पर है और पेट्रोल के प्राइस कहाँ पे जा रहे हैं, और हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद इसके अंदर चेंजेस होती हैं। और शुक्रिया है खान साहब का, जिन्होंने भी तकरीबन 3 से 4 दफ़ा पेट्रोल प्राइस में कीमतों में इजाफा नहीं किया, मगर अचानक जब होता है तो फिर ज़्यादा होता है, फिर लोगों की इनकम और उनकी कुव्वत खरीद में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसकी वजह से दीगर चीज़ें भी महंगी होती हैं।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुकूमत वाकई नाकाम हो चुकी है? और जो अपोजिशन इस पे सवाल उठाती है, और आप भी जब अपोजिशन में थे तो आपने भी इस पे सवाल उठाए थे कि 46 रुपए पेट्रोल और फिर कहां से कहां पहुंचता हुआ नजर आया है, और आज वही सूरत हाल आपके साथ है। तो फिर अपोजिशन जब सवाल उठाती तो वो तो फिर जायज हुआ। देखिए पेट्रोल जो है वो हम 75 तक भी लेके आए हैं। आपने तब हमें अप्रिशिएट किया था जब कीमतें दुनिया पूरी इंटरनेशनली नीचे गई हैं, जी। तो आपको 75 रुपए का लीटर भी मिल रहा था। अब हम्म। ऊंची हो गई, तो इन लोगों ने जो सिस्टम छोड़ के दिया हमें, उसमें 85% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ये हम्म। मुल्क चलता है। हम्म। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि एक माचिस की डब्बी जो एक गरीब बिल्कुल। इस्तेमाल करता है और अमीर, वो दोनों जो है बराबर टैक्स देते हम्म। हैं। हम्म। 85% जो है वो लेवी जो है वो इनडायरेक्ट बिल्कुल। टैक्सेस है, और वो पेट्रोल जो है उसी में से फिर भी हम लोगों ने लेवी कम की है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना टैक्स नेट जो है वो ब्रॉडन करें। एफबीआर के रिफॉर्म्स जो है उसपे हमारी बहुत सर तोड़ कोशिश है हमारी, कि हम किसी तरीके से देखें, कोई मुल्क टैक्स जब तक आप नहीं टैक्स का कल्चर करेंगे कोई मुल्क नहीं चल सकता। हमारे मुल्क में 22 करोड़ अवाम में टोटल आपके 8 लाख लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। हम्म। कैसे आपका मुल्क चल सकता है? तो अब जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो आपने चलाना है। अब फेडरल हुकूमत को देखें, टोटल 4,000 लेकिन ये अरब कहीं से उनके कहीं पास है। चलाने वाली दो बात तो फिर हजार ये हुई डेट ना कि सर्विसिंग में चला अगर जाता कोई है, टैक्स बाकी नहीं दे रहा है अरब तो फिर अवार्ड्स में किसी चला गरीब की जाता जेब है। से पैसे कहाँ निकाले से जाएं। रेवेन्यू आना है? आप मुझे खुद बताएं ये बात। कहाँ से आप पैसे जो है, क्या आप हर वक्त आईएमएफ से ही लोन्स ठीक ले है उस्मान लेके साहब, तो हम आप हम इस पे ही बात जो करेंगे। है मैं अपने सेंटर सारे ज्ञानचंद साहब काम की तरफ जाऊंगा। चलाएंगे? सेंटर साहब, वाकई जिस तरह से अभी हुकूमत ने गिनवाया है, बहुत सस्ताई हो चुकी है, बहुत कीमतों में कंट्रोल किया गया है, तो फिर ऑपोजिशन कौन से पाकिस्तान में रह रही है? क्या अभी भी पुराने पाकिस्तान में ऑपोजिशन? देखिए, ये क्वेश्चन पूछने से बेहतर था कि आप अपने जमीर के मुताबिक जवाब दें। जी। देखिए, महंगाई इंतहा पे पहुंची है। हम्म। हम्म। फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो बात कर रहे हैं कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे गुजारा कर रहे हैं, हम्म। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय जो अलीमा बाजी को रिलीफ एमनेस्टी दे रहे थे, वो पैसे क्यों नहीं इकट्ठे कर रहे? जो इमरान खान के घर को आप रेगुलाइज कर रहे हैं, जिस रेट से कर रहे हैं, वो गरीब लोगों को घर रेगुलाइज करते, मिटाते, नहीं तो क्या पैसा नहीं आ सकता था? तो महंगाई का तो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, नाहली का भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, फॉरेन लोन लेने का भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। सही। इतने लोन से इतने 3 साल के टेन्योर में नहीं हुआ। 3 साल के टेन्योर में क्या इन्होंने कोई वायदा पूरा किया है? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बन चुका है? हमारे गवर्नर हाउसेज जो हैं वो पार्क बन चुके हैं? क्या जो गाड़ियां और भैंसें बेचकर इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को चला चुके? इन्होंने तब्दीलियां क्या लाई हैं? 3 से 4 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के चेंज हो चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के 4-5 चेंज हो चुके हैं, आईजी चेंज हो चुके हैं। यही हालत वहाँ की है। केसों पे केस आप सिर्फ अपोजिशन के चला रहे हैं। मौलवी जबा को कोई नहीं देख रहा है, बीआरडी पिशावर को कोई नहीं देख रहा है। अब किसकी चीनी माफिया वो बनीगाला के हाँ ही चल रही है, और वो जो चीनी माफिया जिनके तरफ इल्जाम जाते हैं वो इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो तो ये बता सकते हैं। गंदम जो स्टम्बलिंग हुई वो किसने की? तो फिर क्या हुआ? ये जो कहते हैं ना हम तो मतलब मैं ये जानूं फिर जितनी भी परेशानियां हैं, जितने मसाइल, महंगाई है, वो सब इस मौजूदा हुकूमत की पैदा करता है? देखिए, अगर इमरान खान को ट्रायल किया जाए तो ये जो तबाहियां हुई हैं इस मुल्क की, ये जो माफियाज हैं, वो इमरान खान के घर से ही निकलेंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि मैं आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म बन के वहाँ के मामला हल कर दूंगा, तो हम समझें कि फिर वहाँ पर महंगाई नहीं होगी, वहाँ पे सिंध जैसा हाल नहीं होगा, वहाँ बेहतरी होगी, पीपल्स पार्टी वहाँ बेहतर करेगी काम? देखिए, मैंने वो स्पीच नहीं सुनी है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि हम जैसे इमरान खान ने कहा कि 60 रुपए का पेट्रोल होगा, महंगाई होगी तो हुक्मरान चोर होगा। हम ये कहते हैं जो भी तबाहियां इमरान खान ने लगाई हैं और उससे जो जख्म लोगों को मिले हैं, उस पर हम मरहम रखने की कोशिश करेंगे। हमारी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है। बिलावल साहब भी उस सेंस में कहा होगा, फिर वो जलसे में तकरीरें होती हैं तो उसमें 19-20 हो जाता है, लेकिन हम इस किस्म के दावे नहीं करते हैं। इस किस्म
चलिए, मतलब दावे नहीं करेंगे, वहाँ काम करने के बाद पता लगेगा कि पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद पीपल्स साहब, पार्टी आपने पहले भी गवर्नमेंट में आ चुकी है और उसने परफॉर्म करके दिखाया, बेहतरी ला के दिखाई है, थोड़ी या ज्यादा लेकिन बेहतरी लाई है। चलिए, थोड़ी या ज्यादा पर बेहतरी लाई गई है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे। उस्मा कारदा साहब हमारे साथ बनी रहेगा और ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का भी इस पर मौकफ लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा है वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ी सियासत की है। हुकूमत को इस वक्त क्या परेशानी का बायस है मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।